आरोपी पक्ष के विरोध के बावजूद पीड़ित परिवार से मिले खट्टर। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। सीबीआई जल्द शुरू करेगी जांच। आरोपी पक्ष ने भी की सीएम से मुलाकात। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर भड़के केजरीवाल। कहा, उत्तर और दक्षिण भारतीयों में देशवासियों को ना बांटे। रिजिजू ने कहा, उत्तर भारतीयों को नियम तोड़ने में आता है मजा। आरक्षण बदलिए बयान पर उठे विवाद पर नागपुर दशहरा रैली में बोले मोहन भागवत। अंबेडकर ने देश को एक रखने में दिया योगदान। अंबेडकर की शंकराचार्य से की तुलना। अगले हफ्ते मोदी से मिलेंगे मुनव्वर राणा। सम्मान वापसी पर हो सकती है बात। राणा का बयान। पीएमओ ने साहित्यकारों से बात करने की दी सलाह, लेकिन राणा ने किया इनकार। दिल्ली में आज मनाया गया कार फ्री डे। 5 घंटे तक नहीं चली कारें। लाल किले से इंडिया गेट तक दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने चलाई साइकिल। सीएम केजरीवाल भी हुए शामिल। दिल्ली के सुभाष मैदान में हुआ रावण का दहन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सोनिया, मनमोहन और अमित शाह रहे मौजूद। देश भर में मनाया जा रहा है अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व। चेन्नई वनडे में स्पिनर्स ने कसा अफ्रीकी बल्लेबाजों पर शिकंजा। 300 रन का पीछा करते हुए 100 रन के अंदर 4 अफ्रीकी बल्लेबाज लौटे पवेलियन। कोहली ने लगाया शानदार शतक। नमस्कार, सच का सामना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चरण श्रीवास्तव। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ नेता और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार चुनाव के 2 फेज पूरे हो चुके हैं। करीब 81 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। मतदाताओं ने अपना फैसला लगभग सुना दिया है। कहां पाते हैं आप अपने आप को? जेडीयू मैसिव मेजॉरिटी आएगी इसमें। हमारे मैसिव मेजॉरिटी जीतेंगे। कितनी सीटों पे आपका अंदाजा? बहुत अंदाज सीटें गिनी नहीं जा सकती। मैसिव का मतलब है काफी बड़ी तादाद होगी। जो मुद्दे चुनाव में रहे, आपको लगता है कि जेडीयू ने भी बात की, विकास की, उधर एनडीए ने भी बात की, विकास की, लेकिन एक्चुअल हालात क्या रहे? आरक्षण से लेकर गोमांस तक विकास जो है वो भी एक मुद्दा है महत्वपूर्ण। और जो सोशल डिस्पैरिटी है जी, वो 80% लोग हैं जो विशेष अवसर के सिद्धांत में आते हैं, आरक्षित वर्गों में आते हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं। ये 80% लोग हैं। वो मुद्दा भी संघ चालक ने जब बोल दिया है तो देश जानता है कि उनके बोलने के बाद जो है वो बीजेपी उसको टाल नहीं सकती जी। तो वो मुद्दा भी यहाँ गहराई से है। और डेवलपमेंट, विकास जो है वो भी है। उसमें प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं हम लोगों से कि भाई आपने क्या किया? तो मैं अपना भी बता दूंगा, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का? बीजेपी के लोग बताएं। उन्होंने कहा था कि हर बरस 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 5 बरस में 10 करोड़। एक आदमी की 5 मेंबर की फैमिली लगाइए तो 50 करोड़ लोग। जेडीयू का रोड मैप क्या है? क्या विजन है? 66,500 किलोमीटर नई सड़क बिछाई है हमने। 550 5 करोड़ के ऊपर के ब्रिज बनाया हमने। यहाँ सारी बेटे बेटियां, पूरा शिक्षा जो है बच्चों से लेकर यहाँ तक, यानी 98% बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। बच्चों को पहला सूबा है जिसमें बेटे बेटी सबको साइकिल दी है, लेकिन फिर पोशाक दी है। शिक्षा की बात आप कर रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट बिहार में बहुत ज्यादा है। 98% इनरोल हुए, लेकिन छोड़ा भी बहुत लोगों ने। सवाल जो छोड़ने वाला है, आप ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है जी, उसको इम्प्रूव करने में लगे हैं। बिहार के लोग बाहर जाते हैं पढ़ने में, अभी भी वही हाल है। और कौन से उत्तर भारत के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं? हाँ, तो वो बिहार में भी यही है। नहीं भाई, बिहार का कह रहे हैं आप, तो उत्तर भारत की शिक्षा जो है वो बिगड़ी है। और बिहार में भी तो उस एजुकेशन को सुधारने के लिए तो मैंने कहा ये काम हम लोगों को किया। हम ये नहीं कह रहे सुधार कर दिया हमने
पहल तो की और कारगर पहल की है। गरीबी रेखा के नीचे पहले 20% लोगों को घटाया। इनने मनरेगा का पैसा कम किया, इंदिरा आवास का पैसा कम किया, गरीबों की जितनी स्कीम उसके सबके पैसे कम किए। हाँ, लेकिन इनका ये भी कहना है कि मनरेगा में बड़ा भ्रष्टाचार था, उसको उन्होंने सड़क बनने में भ्रष्टाचार, देश में सड़क बनने में भ्रष्टाचार हो रहा है। देश को लूटने का काम दिल्ली से होता है। तो भ्रष्टाचार है, इसका मतलब है ना आप भ्रष्टाचार का मतलब है कि आप कोई निर्माण नहीं करेंगे, इसलिए भ्रष्टाचार है। ये जो जेडीयू की सरकार, जो आपकी सरकार थी, उसको जो मैंडेट मिला था पिछली बार, वो आपका और एनडीए का मिला के मैंडेट मिला था लालू के खिलाफ। तो अब वही लालू फिर आपके साथ आ गए? नहीं, आपने सही सवाल किया। हमारा मैंडेट था, एक नेशनल एजेंडा था जिसपे हमारे उनके बीच में एक रिश्ता कायम हुआ था जी। तो विवादास्पद मुद्दे उनके परे किए गए, हमारे मुद्दे जो थे उनको परे किया। 370 नथिंग डूइंग, कॉमन सिविल कोड, बाबरी मस्जिद का सवाल कोर्ट हल करे या 2 कम्युनिटी हल करे, ये 3 सवाल अटल जी और अडवाणी जी के साथ हमारे नेशनल एजेंडे में थे। जब उससे बाहर चले गए, वो उस करार को तोड़ रहे हैं, तो उस करार पे तो यहाँ वोट मिला था पिछली बार। लेकिन उस समय जब गठबंधन टूट रहा था तब आप भी कुछ नाराज दिखाई दे रहे थे कि नहीं, मैं बहुत कोशिश किया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, गठबंधन नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं माने मेरी बात को। और जब वो नहीं माने तो मैं अपनी पार्टी की, जो मेरी पार्टी ने फैसला, आपकी पार्टी के लोग ऐसा लगता है वो भी नहीं मान रहे शायद? नहीं, मेरी पार्टी क्यों नहीं मानेंगे, पार्टी ने फैसला किया। ये तो ये गठबंधन जो है वो लगता है आपको कि ये काम कर रहा है? और जो 2 फेज यहीं से नहीं पूरे देश में विस्तार हो जाएगा। 2 फेज में जिस तरह से महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर वोट दिया, वो सब आ जाएगा ना। 6% से ज्यादा वोट शायद। मैं इसलिए कह रहा हूँ सब आ जाएगा। महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है सबसे पहले हमारी सरकार ने किया, नीतीश कुमार ने किया। वो जाके महिलाओं से पूछ लो। तो वो लगता है कि आपको नहीं पूछना है तो डिब्बे में बंद है, पता लग जाएगा। युवा बहुत ज्यादा है इस बार, महिलाएं वोट ज्यादा दे रही है, तो ये लगता है कि इन्होंने सारा ये सिस्टम जो है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो हिंदुस्तान के 90% को बाईपास करके चलता है, उसके सब प्रचार थे। ये दलित नौजवान नहीं होता क्या? शरद जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अवार्ड वापस किए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, जैसा भी है, आपका क्या नजरिया है? जो आदमी जिम्मेदारी की जगह पे बैठा हो, उसका काम है कि ऐसी घटनाएं न हो। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या टॉलरेंस सरकार में नहीं है? सरकार का इकबाल ऐसा होना चाहिए कि कोई इस तरह की हरकत न करे। इकबाल से होता है वो। जो शासक है वो जनता के व्यापक हित के लिए तो नरम न होना चाहिए, और जो गड़बड़ काम करे, गलत काम करे, उसके लिए मालूम होना चाहिए कि बहुत सख्त आदमी है। आपको क्या लगता है, सख्त नहीं है मोदी जी? मैंने कह दिया ना आपसे। आप क्या चाहते हैं कि मैं गाली गलौज करूं? सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH सच्चा दा बंग हो, DMR कंफर्ट का संग हो, DMR Desire दीवाना बना। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए। ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से।
क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भाभी इतने मैले कपड़े व्हील ट्राई कीजिए, नया है और ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव। शरद जी, ये जो प्रचार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे लालू वर्सेस मोदी हो रहा है, और जेडीयू जो प्रमुख पार्टी है महागठबंधन की, ऐसा लग रहा है वो लालू की बी टीम होकर रह गई है। प्रचार को अगर देखें तो नहीं लग रहा है आपको कुछ ऐसा है कि गठबंधन लड़ रहा जी, और समूचे गठबंधन में हर आदमी पूरी ताकत और अपनी शक्ति से लगा है। अब परसेप्शन में कोई चीज चली जाती चली जाए, हम तो गठबंधन के लिए लगे हैं। जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो इनके हैं जी। इनके प्रचार तंत्र जो है उसका है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, फिर मुझे प्रोग्राम में जाना, तो हम लोग तीनों लोग 24 घंटे भरे रहते हैं, और हम लोग कैंपेन में कोई किसी को लेके बस से या गाड़ी से लेके नहीं आते, स्पॉन्टेनियस जनता आती है। जैसे बयानबाजी जिस तरह से हो रही है, जैसे लालू यादव ने अभी पिछले कुछ दिन पहले बीफ को लेके एक इशू हुआ, उस पर जिस तरह से बयान आए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं कहीं कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जैसे पार्टी को इस तरह के बयान नहीं करना चाहिए? हमारे लिए नॉन इशू है जो आप पूछ रहे हो, ये नॉन इशू है, इसमें हम बोले ही नहीं कभी, ना आज बोलेंगे। एनडीए के बारे में बोलेंगे इस पे कुछ कि वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, या जैसे तो बोलूं मैंने कहा नॉन इशू है। इशू है सड़क, पानी, बिजली, खेत खलियान, इज्जत, मान सम्मान, बेकारी, लाचारी, बेबसी, बेरोजगारी, शिक्षा। बिल्कुल ये सही बात है, यही होना चाहिए। और आपका इलाज, ये हमारे, इनका तो एक एम्स है जी। पूरे उत्तर भारत का आदमी और बिहार का आदमी एक एम्स में जाता है। बिहार का एम्स का क्या हुआ है? ये तो बना सकते थे 16 महीने में। अटल जी की सरकार के जमाने में भुवनेश्वर में, पटना में, भोपाल में यहाँ एम्स बनाए जाना थे, कहाँ बने? पटना के अलावा एम्स तो खैर वो ठीक है, उनको मैंने आपसे कहा कि भारत सरकार की जो अटल जी के जमाने में स्कीम, कितने साल हो गए उसको, इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला, तो मेक इन इंडिया कह रहे हैं, तो कितना एफडीआई है बताए? विदेश से कितनी पूंजी आई यहाँ, उसका हिसाब देना चाहिए बीजेपी वालों को। इसी तरह भाषण जी, दय भाषण। मोदी जी की रैलियां भी इतने सारी प्लान हुई जो रद्द हो रही हैं, तो कहा यह जा रहा है शायद सिक्योरिटी इशू है, या यहाँ पे नहीं, वो कह रहे हैं नवरात्रा है उसमें भूखे रहते हैं वो जी, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो उस पर हमें वो जितना आएंगे हमको उतना लाभ है। भारत सरकार जो उसके सारे मंत्री हैं उससे हमको लाभ ही लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो ये, और उसके अनुसार हमें मन बनाना पड़ रहा है कि इस चुनौती का मुकाबला कैसे करें। तो उनके पास तो रैली करने के लिए 4, 6, 10 जिलों का करते हैं वो, हमको तो हर जिले में जाना पड़ता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ता है। हमारा तरीका तो बरसों का ये है। बिहार
इस बार आपको लग रहा है कहीं कुछ बदलाव है या वही 90 का दशक का वही मंडलाइजेशन आरक्षण, क्या आपको बदलाव लग रहा है? बदलाव ये कि इनने काफी बड़े पैमाने पर इस चुनाव को खर्चीला बना दिया है। आप जितना टीवी में प्रचार चलता है, मीडिया में प्रचार चल रहा है, वो तो अनोखी चीज है। पहली बार बिहार देख रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी देखा था, लेकिन बिहार के चुनाव में तो गजब ही हो गया। लेकिन और जो इश्यूज हैं उस समय से लेके अब तक इश्यूज में तो बदलाव नहीं दिख रहा है। बिहार में विकास, जैसे पहले भी आपने सवाल किया कि विकास की बात तो हो ही नहीं रही है, बात वही हो रही है आरक्षण की। नहीं, क्यों नहीं हो रही है? बेकारी, बेरोजगारी, अन्याय, जुल्म, करप्शन, भ्रष्टाचार सब इसी जाति व्यवस्था के घूड़े से निकलता है। जी, ये मुद्दा है या नहीं? तो ये मुद्दा तो है। ये मुद्दा जो है वो इस देश का सर्वनाश इसी से हुआ है। इसलिए ये मुद्दा यहाँ वेरी मच, यानी बहुत गहरे से ये मुद्दा यहाँ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे दूर किया जाए? इसको सोशल डिस्पैरिटी, जेडीयू के पास क्या एजेंडा है इसको? इतना बड़ा, इतना ना समय आपके पास है ना मेरे पास है। ये है कि देश को विचार करना चाहिए कि इंसानों की औलाद इतनी तरह के खंड खंड में बटी हुई है, इसे खंड खंड में बटी रहेगी। यदि नदी को खंड खंड कर दोगे तो हर पोखर बनेगी। पोखर सड़ता है, नदी बहती है तो पानी जी ठीक रहता है। इसी तरह से भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम जो है वो एक तरह का इस देश की सर्वनाश का, इस देश की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह भी तो पॉलिटिकल सिस्टम ही है ना। आप तो गजब बात कर रहे हैं। हजारों साल की बीमारी है ये। इसके बारे में बहस होना चाहिए, विचार होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बहस होना चाहिए ना। लेकिन जो ये बात की जा रही है, जैसे आरएसएस ने भी कहा कि जो कमजोर वर्ग, जो अगड़ों में है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सक्षम नहीं है, इकोनॉमिक प्रोग्राम कितने चल रहे हैं भाई? सारे देश में सारे इकोनॉमिक प्रोग्राम है ना। जब तो मैंने कहा ना, कास्ट सिस्टम में सर्वे करा लो, यानी गरीबी का हर जात में कास्ट सेंसस कराओगे तब तो पता चलेगा। तो इसको आपका कहना है कि इसको कॉन्सेंसस बना के करना चाहिए, तभी ये सारी जो डिस्पैरिटी, ये आपके सामने एक्सरे होगा जी, तभी तो पता चलेगा कहाँ क्या बीमारी है। तो इसका कास्ट सिस्टम का मतलब है ना, कास्ट सेंसस का मतलब ही इतना ही है कि आपके सामने ये परिस्थिति है जी, इससे निपटो। गरीबी कितने हैं, कौन कितने हैं, कितनी जात में किसकी क्या है, कितनी नौकरी किस जात की है। तो किसके पास सबसे ज्यादा नौकरी सर आपकी नजर में? क्यों मैं बताऊं? जब कह रहा हूँ कास्ट सेंसस करो, उसमें ये सब चीज निकालो, तो वो तो उससे पता लगेगा ना। आपको एक अंदाजा होगा ना, आप तो काफी दिन मैं अंदाजा नहीं लगाता कोई चीज का, अंदाजा पे नहीं बोलता मैंने नहीं कराया कास्ट सिस्टम, कास्ट सेंसस, और उसको बर्बाद किया है लोगों ने। वो करना नहीं चाहते क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी उसमें। शरद जी से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अवार्ड वापस किए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, जैसा भी है। आपका क्या नजरिया है? जो आदमी जिम्मेदारी की जगह पे बैठा हो, उसका काम है कि ऐसी घटनाएं न हो। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या टॉलरेंस सरकार में नहीं है? सरकार का इकबाल ऐसा होना चाहिए कि कोई इस तरह की हरकत न करे। इकबाल से होता है वो। जो शासक है वो जनता के व्यापक हित के लिए तो नरम होना चाहिए, और जो गलत काम करे उसके लिए मालूम होना चाहिए कि बहुत सख्त आदमी है। आपको क्या लगता है, सख्त नहीं है मोदी जी? मैंने कह दिया ना आपसे। आप क्या चाहते हैं कि मैं गाली गलौज करूं? मसाले सच सच प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लो
ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। कैसा हो हमारा घर जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. दिमागी काम करने वालों के लिए रेक्स का वरदान, रेक्स की दिमागी आंवला, ब्रह्मी, काजू, बादाम और खजूर जैसी 14 जड़ी बूटियों से तैयार रेक्स की दिमागी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव जी। शरद जी, आप कास्ट सिस्टम की बात कर रहे थे इससे पहले कि जब तक कास्ट सिस्टम सही नहीं होगी देश की, तब तक कास्ट सिस्टम जिस दिन तक इरेडिकेट नहीं होगा, ये देश आगे बढ़ना बहुत कठिन है। एक से इंसान में कई जातियां हैं। इस कमरे में बैठे सबसे पूछो अलग अलग किस बात पे जाते, कोई ऊंट के हाथी है, हाथी की एक जात हो सकती है, ऊंट की हो सकती है, बकरी की हो सकती है, बैल की हो सकती है, गाय बैल की हो सकती है। आदमियों में कैसे हो गया ये? किस दुष्ट ने ये बनाया है? तो इसलिए इस पर बहस होना चाहिए ना। 80% आदमी जो है वो हर चीज से बाहर है। सर ये बहुत पुराना सिस्टम है, आप जैसे कह रहे हैं कि 700-800 साल पुराना, या चला आ रहा है हिंदुस्तान में तब से। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग तो जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया होगा, और उनको जिम्मेदार को पता लगा के वो तो है ही नहीं अब, तो उस पर आप क्यों और हम क्यों? जो बीमारी है, जो गड़बड़ हुई है, उसको सुधारें। हम लोग हैं इस समय, तो जो कर गए वो तो नहीं है ना। हजारों साल का है व्यवस्था बनी हुई है, जाति एक संस्था हो गई जी। तो पूरे देश भर में चुनाव होता है तो वो बीमारी पीछे चलती है। केरल में हो, कश्मीर में हो, कहीं हो, मगर बिहार सबसे ज्यादा सचेत जगह है। इसका यहाँ कह देंगे जात पात है, जागरूक जगह है, और कुछ तो कह नहीं सकते, कोई और बात नहीं कह सकते। सर एक मसला और अभी चल रहा है, आप जानते होंगे, साहित्यकारों वाला इशू। अवार्ड वापस किए जा रहे हैं और इतिहास की कहा यह जा रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, जैसा भी है। आपका क्या नजरिया है? देखिए, देश के, दुनिया के सारे इतिहास में सबसे पहले कोई समाज जो सबसे चैतन्य होता है, जो सबसे ज्यादा गहराई से, जिसका समाज के बारे में, परिस्थितियों के बारे में गहरा अध्ययन होता है, तो वो लेखक होता है। इनके मन को चोट पहुंच जाए, इसका मतलब है सिस्टम को, व्यवस्था को चोट पहुंच गई। आप दादरी में जैसी घटना है, जो तालिबान में तो कम से कम लड़ाई होती है, दोनों तरफ से हथियार रहते हैं। यहाँ तक निहत्ते आदमी को हजारों आदमी जाकर मार दे रहे हैं। यानी कार ताका इससे बड़ा तालिबानी कोई उदाहरण है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गलत है, अफसोस जताया उन्होंने अभी हाल ही में, हालांकि बहुत देर बाद। देखिए, हम जो आदमी जिम्मेदारी की जगह पे बैठा हो, उसका काम है कि ऐसी घटनाएं न हो। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या टॉलरेंस सरकार में नहीं है या पार्टी में नहीं है उनकी? जी, सरकार का काम है, इंटॉलरेंस कई जगह होंगी। सरकार का काम है कि सरकार का इकबाल ऐसा होना चाहिए कि कोई इस तरह की हरकत न करे। इकबाल से होता है वो। जो शासक है वो जनता के व्यापक हित के लिए तो नरम होना चाहिए, और जो गड़बड़ काम करे, गलत काम करे, उसके लिए मालूम होना चाहिए कि बहुत सख्त आदमी है। आपको क्या लगता है, सख्त नहीं है मोदी जी? मैंने कह दिया ना आपसे जी। आप क्या चाहते हैं कि मैं गाली गलौज करूं? तो ये तो नहीं ठीक है। मैं जो कहता था वो जनता समझ जाएगी। सर, अगर जेडीयू गठबंधन या महागठबंधन जो है चुनाव जीतता है, तो
आप दो काम कौन सा ऐसा करना चाहेंगे जिससे बिहार में पहला काम तो ये देश ही बदल जाएगा, इसका रास्ता बदल जाएगा। जो संविधान के दायरे से बाहर छलक रहे हैं जी, वो बाहर छलक नहीं पाएंगे। पहला सुधार इससे ये हो जाएगा। साइकी है पूरे देश भर में, इनको 31% वोट मिला है, 69% जो मासेज है वो बाहर है। तो इस चुनाव से ये होगा कि संतुलन हो जाएगा। संतुलन के साथ ये ठीक, इस संतुलन के साथ ये ठीक फिर नहीं चले तो फिर देश भर में एक बड़ा विद्रोह, यानी एक ऐसा आंदोलन खड़ा होगा, उस आंदोलन को ये नहीं संभाल पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एनडीए, आप कहीं कुछ मलाल नहीं है ये कि एनडीए से जो अलग हुए, मतलब जो आपकी पार्टी एनडीए से अलग हुई उसका मलाल है कहीं कुछ? वो बीत गया, अब नई बात करिए, नए सिरे से करिए। शरद यादव को कुछ मलाल नहीं है? शायद शरद यादव को कद ज्यादा बड़ा होता तब। हम राजनीति हमेशा जोखिम के उठा करते हैं। हिंदुस्तान की लोकसभा से हमने कितनी बार इस्तीफा दिया है, इमरजेंसी के खिलाफ हमने इस्तीफा दिया है, और 4.5 साल हमारी जेल है। लोग 2 साल के तो कह रहे हैं कि हम मीसा गए थे, हम उसके पहले 2.5 साल से बंद थे। तो समाज है, देश है, इसमें यानी कोई परिस्थिति आती है उसमें जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। इसलिए जोखिम उठाने का अफसोस कभी नहीं होता हमको, हम मस्ती में रहते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया। सच का सामना में आज इतना ही। अगली बार किसी नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। बिहार में काला तेल लौकत है पर ठेकत नहीं। बिहार का चुनाव ये पूरे देश का चुनाव इस मायने में है कि मोदी जी की इज्जत दांव पे ले। जब बात हो सही चुनाव की, तब अनुभवी आता है निकलकर सबसे आगे। सतीश के सिंह, ओम थानवी और नीलाभ मिश्रा के साथ बिहार करेगा अपने कल का सही चुनाव। बिहार चुनाव 2015 सिर्फ लाइव इंडिया पर। जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। हमारी इस खबर में मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
दलित कांड मामले में दिए विवादित बयान पर वीके सिंह की सफाई, किसी को आहत करना मकसद नहीं। पहले कहा कुत्ते को पत्थर मारने के लिए सरकार कैसे जिम्मेदार। कांग्रेस ने बयान को बताया शर्मनाक। केजरीवाल ने की बर्खास्त